दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली नदियों को मुख्यतः 3 समूहों में बांटा गया है। गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। इनमें जो सबसे सिग्निफिकेंट है वह है गंगा नदी तंत्र, क्योंकि ये सिंचाई, पावर के साथ साथ कल्चर हेरिटेज को भी सपोर्ट करती है। तो गंगा नदी और इसकी सहायक नदी तंत्रों के बारे में एक शॉर्ट डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले तो हमारी गंगा नदी है ही। इसकी उत्पत्ति होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, जो उत्तराखंड में है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है। ये गोमुख के पास है, जिसकी ऊंचाई 3900 मीटर है। जब इसकी उत्पत्ति होती है तो ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। हमारी यही भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलकर गंगा का रूप धारण करती है। ओके, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने से ही गंगा नदी प्राप्त होती है। बात करते हैं अलकनंदा। अलकनंदा की इसकी उत्पत्ति होती है सतोपनाथ ग्लेशियर से। ये बद्रीनाथ के ऊपर स्थित है सतोपनाथ ग्लेशियर। ये धौली और विष्णुगंगा जोशीमठ में मिलती हैं अलकनंदा से। कौन कौन सी? धौली और विष्णुगंगा। इसकी जो सहायक नदियां हैं, पिंडार अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी अथवा कालीगंगा, मंदाकिनी या कालीगंगा, ये रुद्रप्रयाग में मिलती है। कर्णप्रयाग में कौन नदी मिलती है अलकनंदा से? पिंडार। और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, ये दो नदियाँ मिलती हैं। हमारी यही गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई यदि देखें प्रवाह के अनुसार तो 1450 किलोमीटर। उसके बाद है पश्चिम बंगाल 520 किलोमीटर, फिर बिहार और उत्तराखंड 110 किलोमीटर। नेक्स्ट है गंगा नदी की सहायक नदियाँ। दो ओर से सहायक नदियाँ आती हैं गंगा नदी में मिलने। एक तो आती हैं बाईं ओर से, जो कि हिमालय क्षेत्रों से निकल कर आती हैं, और दूसरी दाईं ओर से, जिसमें मुख्य है सोन। बाईं ओर से गंगा को ज्वाइन करने वाली नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और दाईं ओर से इसकी सहायक नदी है सोन। यमुना गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी, और ये इसे गंगा नदी को पश्चिम दिशा से ज्वाइन करती है, और ये सबसे लंबी नदी है जो पश्चिम दिशा से ज्वाइन करती है। गंगा की उत्पत्ति होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ये बंदेरपुछ जो पर्वत श्रेणी है, वहाँ उसके पश्चिमी ढलान पर स्थित है। यमुना नदी की उत्पत्ति होती है बंदेरपुछ श्रेणी के पश्चिमी ढलान से। ठीक है, और ये गंगा को पश्चिम दिशा से ज्वाइन करती है। ये है गंगा और ये है यमुना। कहाँ पर ज्वाइन करती है? ये प्रयागराज, इनके संगम को प्रयाग कहा जाता है और उस शहर का नाम है प्रयागराज। ठीक है, यमुना की सहायक नदियाँ हैं जो बाईं ओर से आकर मिलती हैं, हिंदन, रिंद, सेंगर, वरुणा। और जो इसकी दाईं सहायक नदियाँ हैं, दाईं ओर से आकर मिलती हैं, अर्थात उत्तर दिशा से, दाईं ओर से मतलब दक्षिण दिशा से, वो है चंबल। ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो यमुना की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है चंबल, यमुना की सहायक नदी। मध्य प्रदेश के महू के पास से निकलती है और ये मालवा का पठार है। उत्तर की ओर पहले ये प्रवाहित होकर राजस्थान पहुंचती है। इस पर ही गांधी सागर डैम बना है और राणा सागर। ठीक है, राणा सागर। इसके तट में बसे शहर हैं कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर। इन शहरों से होती हुई ये जाती है और यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट है गंडक नदी। गंडक गंगा की सहायक नदी। ये दो नदियों के मिलने से बनती है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा।
त्रिशूल गंगा। ठीक है। गंडक कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से, हिमालय का ही एक हिस्सा है। धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के मध्य भाग से निकलती है। ये है नेपाल, ये है नेपाल, भारत नेपाल की सीमा रेखा, और ये यहाँ कहीं से निकलती है जो माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी पर्वत की मध्य भाग है। ठीक है। यहाँ से निकलकर भारत में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। ठीक है। तो ये है गंडक नदी। कहाँ से? नेपाल से आती है। नेपाल से एक और नदी आती है, नेपाल से घाघरा नदी आती है। और ये कहाँ से आती है? मैप्चाचुंगो ग्लेशियर से, मैप्चाचुंगो ग्लेशियर। सहायक नदी है टीला, सेती, बेरी। और ये गंगा को छपरा, जो बिहार का एक शहर है, छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। ये गहरे गार्ज का निर्माण करती हुई पर्वतीय क्षेत्रों से बाहर आती है, बहुत गहराई में बहती है। घाघरा नदी, मैप्चाचुंगो ग्लेशियर, नेपाल। कोसी, कोसी माउंट एवरेस्ट के उत्तर दिशा, माउंट एवरेस्ट का दक्षिण दिशा तरफ भारत नेपाल है और उत्तर दिशा की तरफ तिब्बत है। तो ये कोसी नदी तिब्बत से आती है, नेपाल होती हुई गंगा में प्रवाहित हो जाती है। इसकी सहायक नदी है अरुण। अरुण जब कोसी से मिल जाती है उसके बाद इसे सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम दिशा से कोसी नदी को ज्वाइन करती है सोन कोसी और पूर्व दिशा से ज्वाइन करती है तमूर कोसी, और अंत में ये गंगा में प्रवाहित हो जाती है। नेक्स्ट है गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी रामगंगा। ये कहाँ से निकलती है? शिवालिक, शिवालिक को पार कर दक्षिण दिशा की ओर बहती है और उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाती है। ये सारी पर्वतीय नदियाँ हैं, हिमालयी क्षेत्रों से निकलती है। कन्नौज के पास गंगा में प्रवेश कर जाती है। ये कन्नौज का इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि इसके लिए ही गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये तीनों में युद्ध होता था। और कन्नौज मूल रूप से इनके अधीन था, गुर्जर प्रतिहारों के। दामोदर, दामोदर नदी, इसे बिहार का शोक कहते हैं। ये छोटा नागपुर के पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है। ये हुगली की सहायक नदी है। हुगली, ये गंगा नदी है, मूल रूप से डिवाइड होने के बाद हुगली के नाम से जानी जाती है बंगाल में। बंगाल में हुगली नदी किनारे ही अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। हुगली की सहायक नदी है दामोदर। और दामोदर की सहायक नदी बराकर, दामोदर की सहायक नदी है बराकर। बराकर दामोदर से मिलती है और दामोदर हुगली से। नेक्स्ट है शारदा, इसी को सरयू के नाम से जाना जाता है। सरयू नदी, रामायण में इसका बहुत महत्व है। इसकी उत्पत्ति मिलम ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर से होती है, मिलम ग्लेशियर से निकलती है। और यहाँ पर ये गौरी गंगा के नाम से जानी जाती है। इस क्षेत्र में गौरी गंगा के नाम से जानी जाती है। शारदा घाघरा से मिलती है, घाघरा नदी नेपाल से जो आती है। नेक्स्ट है महानंदा नदी। ये दार्जिलिंग हिल्स से निकलती है, दार्जिलिंग से निकलती है और गंगा की अंतिम बाई, ये गंगा है और ये अंतिम बाई नदी है। ठीक है, बाएं किनारे से मिलने वाली अंतिम नदी है। इसके बाद कोई और नदी गंगा को बाएं किनारे से ज्वाइन नहीं करती। ठीक है, तो ये था एक शॉर्ट नोट गंगा नदी तंत्र के बारे में।